बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ तैयब इनायत। और जैसा हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 20। तो बच्चों इस चैप्टर का आपने टाइटल पढ़ा होगा, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर फंक्शनल डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमारी जो डिस्कशन हुई है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज़ और उसकी रिलेटेड हुई है। अभी जो हमारा आज का लेक्चर है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स पे, और डेरिवेटिव्स की हम एक ब्रीफ सी डिस्कशन करेंगे कि उनके जो डेरिवेटिव्स हैं वो आपस में इंटरकन्वर्ट कैसे होते हैं और उनके केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेरिवेटिव हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, दैट आर एसाइल हैलाइड्स। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव है एसाइल हैलाइड। तो हम देखते हैं कि ये एसाइल हैलाइड क्या है। तो बच्चों रिकॉल करो, हमने कहा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड के एक रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर ये OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है, यानी ये रिप्लेस हो जाता है किसी और ग्रुप में, जिसको हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहा था कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो अगर ये OH ग्रुप रिप्लेस हो जाता है किसी हैलोजन से तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं एसाइल हैलाइड। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि इसकी रिप्लेसमेंट से ये हमारे पास आता है तो इसलिए हम इनको कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है एसाइल हैलाइड, यानी क्या होगा कि यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा किसी न किसी हैलोजन से। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम पर्टिकुलर एसाइल हैलाइड्स हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे एसाइल क्लोराइड्स, यानी यहाँ जो हम हैलोजन लेंगे वो हम लेंगे क्लोरीन। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे एसाइल क्लोराइड। ठीक है, अब बच्चों थोड़ी सी आपको नेमिंग भी पता होनी चाहिए कि इनको हम नाम कैसे देंगे। तो इनको नाम हम डिराइव करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, और हम डिराइव कैसे करते हैं कि आप जानते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के एंड पे इक एसिड आता है। ठीक है, तो अब जो वर्ड इक आता है उसको आपने रिप्लेस करना है आयल से, यानी वायल से, और जो वर्ड एसिड आता है उसको आपने रिप्लेस करना है हैलाइड से। अब जैसे यहाँ पे हम हैलाइड जो है वो यानी जो हैलोजन है वो क्लोरीन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम हैलाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, क्लोराइड। ठीक है, तो नेम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर लिख के देख लेते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ CH3 हो तो आप जानते हो ये आपके पास एसेटिक एसिड होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लें ये वाला, तो अब देखो यहाँ पे एसिटिक एसिड, तो इस इक एसिड को हमने रिप्लेस करना है आयल क्लोराइड से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, सो ये आपके पास एसिटाइल क्लोराइड होगा, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दैट इज एसिटिक एसिड। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो पर्टिकुलर डिस्कशन होगी वो होगी रिएक्शंस ऑफ एसिटाइल क्लोराइड्स पे या रिएक्शंस ऑफ एसाइल हैलाइड्स पे। ठीक है, तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के डिफरेंट डेरिवेटिव्स की बात करें तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो यही एसाइल क्लोराइड्स होते हैं। तो इनके हम देखते हैं कि डिफरेंट चीज़ों के साथ ये रिएक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले है रिएक्शन विद वाटर, यानी हम हाइड्रोलिसिस भी कह सकते हैं। तो जब हम किसी भी एसिटाइल, जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं एसिटाइल क्लोराइड, इसका हम रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाते हैं पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से इनको हमने डिराइव किया है। ठीक है, तो जब भी हम इनका रिएक्शन कराएंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होंगे बाय रिएक्टिंग विद वाटर। तो असल में होता क्या है, यहाँ पे इस रिएक्शन को समझने के लिए एक आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ से ये जो क्लोरीन है ये, और यहाँ से ये हाइड्रोजन, ये यहाँ से HCl की फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं, और ये जो OH है ये यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, और इस तरह से जो आपका एसिटाइल क्लोराइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड में। ठीक है, इट मींस आप इनका जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे एसाइल हैलाइड्स की, जनरल केस में अगर हम बात करें तो एसाइल हैलाइड की आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपके पास पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। सो इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि इट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यानी अगर हमें एसाइल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने हों तो हम उनकी हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं। सेकंड रिएक्शन देखते हैं कि अगर
आपके पास एसाइल क्लोराइड्स जो हैं उनका हम रिएक्शन करा दें कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो फिर क्या होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ले लें एसिटाइल क्लोराइड और इसका आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड लेट्स सपोज एसिटिक एसिड के साथ ही रिएक्शन करा दें तो आपके पास यहाँ पे बनेगा एक एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड में लेटर ऑन हम इस जो है वो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम चूंकि इसके रिएक्शन पे हैं तो हम इनके रिएक्शंस को ही फोकस करते हैं। यहाँ पे जब आप रिएक्शन कराते हो एसिटाइल क्लोराइड का एसिटिक एसिड के साथ यानी एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो यहाँ बच्चों इन जनरल केस आप क्या कर सकते हो कि यहाँ चेंज क्या आ रहा है, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन HCl की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और ये ऑक्सीजन डायरेक्टली लिंक्ड हो जाएगा इस कार्बन एटम के साथ, यानी इस कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो आपकी जो प्रोडक्ट आएगी वो आएगा एनहाइड्राइड और ये वाला जो एनहाइड्राइड है इसको हम कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड और साथ बनेगा HCl। ठीक है, सो जब हम जनरल केस में एसाइल हैलाइड्स का रिएक्शन करवाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो रिजल्टेंट स्पीशीज जो बनेगी वो एसिड एनहाइड्राइड बनेगा। सो इस रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स। ठीक है, एसाइल हैलाइड को अगर आपको एनहाइड्राइड में कन्वर्ट करना हो तो ये हम रिएक्शन यूज कर सकते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा एनहाइड्राइड भी असल में एक डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, और यहाँ हमारी डिस्कशन का जो टॉपिक है वो यही रहेगा कि हम कैसे जो डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनको हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा एसाइल हैलाइड का अगर हम रिएक्शन करवा दें, एसाइल हैलाइड यहाँ पे लेने हैं, जैसे यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड ले लें, इनका आपने रिएक्शन करवाना है विद अल्कोहल। तो बच्चों जब हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, अगेन ये Cl यहाँ से हमने रिमूव करना है। असल में जितने भी रिएक्शंस हैं एसाइल हैलाइड के उसमें हमने इस Cl को रिप्लेस करना है किसी और न्यूक्लियोफाइल से। तो अब यहाँ से Cl रिमूव होगा और यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये HCl बन के सेपरेट हो जाएगा और ये जो O है ये हमारे पास डायरेक्टली इसके साथ लिंक्ड हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर आपने एसिटाइल क्लोराइड लिया और इसका रिएक्शन आपने करवाया एथेनॉल के साथ तो रिजल्टेंट आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी ये वाला, इसको हम कहते हैं इथाइल एसीटेट और इथाइल एसीटेट एक एस्टर है। ठीक है, एस्टर पे भी बच्चों इंशाल्लाह हम लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे, ये भी एक डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो अगर आप एसाइल हैलाइड्स का रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल्स के साथ तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं एस्टर्स में और साथ HCl बनता है। तो अगेन इस रिएक्शन को आप यूज कर सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। ठीक है, यानी आपको अगर एसाइल हैलाइड से जो है या एसिड हैलाइड्स भी हम इनको कहते हैं, एसिड हैलाइड से अगर आपको एस्टर बनाने हों तो आप क्या करोगे, उनका इंटरेक्शन कराओगे किसी भी पर्टिकुलर अल्कोहल से। ठीक है, जब पर्टिकुलर अल्कोहल से आप रिएक्शन करवाओगे तो अल्कोहल का यहाँ से हाइड्रोजन और इसका ये Cl HCl की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा और बाकी आपके पास जो पार्ट्स हैं ये आपस में कंबाइन होके एस्टर बना देंगे। ठीक है, और एस्टर की बच्चों पहचान ये होती है कि इसके नाम के एंड पे ATE आ रहा होता है। ठीक है, एस्टर पे मजीद डिस्कशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट इनका रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद अमोनिया। ठीक है, अगर हम अमोनिया के साथ इंटरेक्शन कराते हैं तो फिर हमारे पास क्या बनता है, तो यहां हम देख लेते हैं, जब हम एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ तो आपके पास ये जो प्रोडक्ट बनेगी इसको हम कहते हैं एसिड अमाइड। और ये अमाइड जो है ये भी बच्चों एक डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का और इसका फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है,
ये अमाइड, इसके पे भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ कन्वर्जन मेथड्स देख रहे हैं कि अगर हमें एसाइल हैलाइड्स को कन्वर्ट करना हो अमाइड के अंदर तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम उनका इंटरेक्शन करा देंगे अमोनिया के साथ, तो वो एसिटामाइड या कोई सा भी यहाँ पे एसिटिक एसिटाइल कोई सा भी क्लोराइड है तो वो अपने कोरेस्पॉन्डिंग अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन को समझने के लिए आप अपने इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पे हम 2 मोल्स ले रहे हैं अमोनिया के, तो उसको मैं 2 मोल्स ऑफ अमोनिया को ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर हम यहाँ लिख दें NH2 और ये H, एक अमोनिया को मैं ऐसे लिख दूँ और दूसरे अमोनिया को मैं NH3 लिख दूँ। ठीक है, तो आप क्या करो, अगर यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये NH3 इनको कंबाइन कर लो तो ये आपके पास बन जाएगा NH4 पॉजिटिव और बाकी बच जाएगा NH2 नेगेटिव। तो ये जो NH2 है ये इस Cl को रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे ये NH2 यहाँ आ जाएगा, ये NH2 यहाँ आएगा तो यहाँ से ये Cl रिमूव हो जाएगा और यहाँ से ये दोनों मिल के क्या बनाएंगे, NH4 पॉजिटिव। ठीक है, और ये जो NH4 पॉजिटिव है और यहाँ से जो Cl नेगेटिव है ये दोनों कंबाइन होके NH4Cl बना देंगे और आपके पास ये जो NH2 है ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा और रिजल्टेंट जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी अमाइड। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, आप बहुत से बच्चे इससे फेमिलियर होंगे, एक जबरदस्त सा स्पेशल सा रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, ये रिएक्शन हम यूज करते हैं अगर हमें बेंजीन रिंग के ऊपर एसाइल ग्रुप को इंसर्ट करना हो, अगर हम एसाइल ग्रुप ऐड करना चाहते हैं बेंजीन के ऊपर तो ये रिएक्शन हम कराते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई सा भी यहाँ पे एसाइल हैलाइड लेते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर केस में हम ले रहे हैं एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, और इसका हम इंटरेक्शन करवाएंगे बेंजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे यूज हो रहा है। तो क्या होगा, ये वाला जो एसाइल ग्रुप है यानी क्लोरीन को छोड़ के बाकी वाला ये जो पार्ट है ये वाला, ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर और साथ बनेगा HCl। अब ये जो आपकी प्रोडक्ट बनी है इसको हम कहते हैं एसीटोफिनोन। ठीक है, सो बच्चों, एक आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू एसीटोफिनोन, तो आप इस तरह से एसाइलेशन से ये कर सकते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म हम देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एसाइल क्लोराइड है, जैसे एसिटाइल क्लोराइड है, तो एसिटाइल क्लोराइड इस AlCl3 के साथ इंटरेक्ट करता है। अब AlCl3 यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज अ लिविस एसिड। ठीक है, और आप फेमिलियर हैं, लिविस एसिड वो स्पीशी होती है दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो क्या होता है, ये क्लोरीन इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को ले जाके इसके साथ अटैच हो जाती है। ठीक है, और जब ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए तो क्लोरीन इसके साथ अटैच हो गया और ये बन जाएगा एक कॉम्प्लेक्स AlCl4- और यहाँ पे इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यूं आपके पास ये एक असाइलियम आयन बन जाएगा। ठीक है, यानी कार्बोकैटायन यहाँ पे बन जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। ठीक है, अब इस पे कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है, तो यहाँ पे बेंजीन फिर एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करती है और ये अपने इन डबल बॉन्ड्स के थ्रू, ये डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इनके थ्रू अटैक करती है इस पॉजिटिव चार्ज पे और ये इसके साथ अटैच हो जाता है यूं। अब आप जानते हो कि बेंजीन में यहाँ पे हर कार्बन एटम के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे चूंकि डबल बॉन्ड था तो ये ब्रेक हो गया। इस कार्बन के तो बॉन्ड्स सारे हैं 4 पूरे, एक इस कार्बन ने यहाँ पे जो कॉर्नर पे कार्बन है एक बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, इसके तो 4 बॉन्ड्स पूरे। लेकिन ये वाला जो कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन है और 2 ये बॉन्ड्स इसने 2 कार्बन एटम्स के साथ बनाए हुए हैं, तो इस पे यहाँ पे एक बॉन्ड कम हो गया यानी डेफिशिएंसी हो गया, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इस पॉजिटिव चार्ज को हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे, यहाँ से जो क्लोरीन नेगेटिव गया था ये क्लोरीन यहाँ से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को लेके आएगा, इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा और इस प्रोटॉन को यहाँ से ले जाएगा, तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बेंजीन रिंग वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा और आपके पास ये जो एसाइल ग्रुप है ये साथ यहाँ पे अटैच रहेगा। प्लस
अब ये जो Cl और यहाँ से जो H रिमूव हुआ है ये बन जाएगा HCl, और ये AlCl3 जो हमने एज अ कैटलिस्ट लिया था ये अगेन हमें दोबारा से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इजी सा मैकेनिज्म है इसका, तो ये आपने देख लेना है, और ये आप यूज कर सकते हैं टू ऐड एसाइल ग्रुप या टू सब्स्टिट्यूट एसाइल ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग। और सब्स्टिट्यूट हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके हम यहाँ पे एसाइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं। अब बच्चों दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे एक और डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड क्या होता है ये हम देख लेते हैं। जनरल स्ट्रक्चर इसका ये होता है R C डबल बॉन्ड O, O एंड C डबल बॉन्ड O और ये R। ठीक है, अब इसको एनहाइड्राइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि असल में ये ऐसे है कि अगर हम दो कार्बोक्सिलिक एसिड लें और उनसे हम वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दें तो हम इसको बना सकते हैं। जैसे देखें, अगर आपके पास ये कोई जनरल सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक इसी तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड और ले लें हम, तो ऐसे लिख सकते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो अगर हम ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं और इनको हम ऐसे कंबाइन करें कि ये OH और यहाँ से H वाटर फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाए, यानी एनहाइड्रेशन या हाइड्रेशन होता है एडिशन ऑफ वाटर, और एनहाइड्राइड का मतलब है कि वहाँ पे वाटर नहीं है या रिमूवल ऑफ वाटर हुआ है, तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये डायरेक्टली अटैच हो जाता है इस कार्बन एटम के साथ। ठीक है, और ये जो OH और ये H है ये वाटर के फॉर्म में यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, तो आपके पास ये स्पीशीज बनेगी जिसको हम कहेंगे एनहाइड्राइड, और एनहाइड्राइड भी डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में है। ठीक है, अब नेमिंग की बात आती है तो हमें नाम तो पता आना इनका लेना आना चाहिए। तो लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे एसिटिक एसिड लेते हैं, ठीक है, और उससे आपने ऑब्टेन किया ये एनहाइड्राइड। ठीक है, अगर आपने एसिटिक एसिड दो जो है उनको कंबाइन करके उनसे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके आपने एनहाइड्राइड बनाया है, तो वो एनहाइड्राइड कैसे नाम होगा उसका, यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो आपने जो एसिड है नेम के एंड पे, जैसे यहाँ पे है एसिटिक एसिड, तो एसिड को आपने रिप्लेस कर देना है एनहाइड्राइड से, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है बच्चों, तो एनहाइड्राइड को आपने इस तरह से नाम देना है कि जो उसका जिस करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से ये आया है उसके नाम के का जो एसिड है उसको आपने रिप्लेस कर देना है एनहाइड्राइड से। तो जैसे एसिटिक एसिड से ये बना है तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अगेन हमारी डिस्कशन जो है वो कन्वर्जन्स पे है यानी रिएक्शंस पे है। तो सबसे पहले इसका हम रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एनहाइड्राइड विद वाटर। ठीक है, या जिसको हम हाइड्रोलिसिस भी कह सकते हैं। तो जब हम एक एनहाइड्राइड को वाटर के साथ ऐड करते हैं तो बच्चों इसी का रिवर्स प्रोसेस होगा। ये जो अभी हमने पढ़ा है कि बाय रिमूवल ऑफ वाटर हमने क्या किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट किया है एनहाइड्राइड में। ठीक है, अगर हम मोर पर्टिकुलर केस लें तो एसिटिक एसिड को हमने कन्वर्ट किया है एसिटिक एनहाइड्राइड में। तो अगर हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं यानी वाटर को ऐड कर रहे हैं तो दोबारा से क्या होगा, जो ओरिजिनल कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हमें ऑब्टेन हो जाएंगे। ठीक है, यानी दोबारा से जहां से H रिमूव हुआ था वो H को पिक कर लेगा वाटर से। ठीक है, जहां से H रिमूव हुआ, फॉर एग्जांपल इसके साथ हम यहाँ पे H लगा दें और इस पार्ट के साथ हम OH लगा दें, तो आपके पास दोनों पार्ट्स जो हैं, ये वाला पार्ट भी एसिटिक एसिड बन जाएगा और ये वाला पार्ट भी एसिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, यानी जो आपने पेरेंट यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड लिए थे वही वापस आपको ऑब्टेन होंगे बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड्स वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इस रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एनहाइड्राइड्स। ठीक है, यानी एनहाइड्राइड्स की आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होंगे। दूसरा है रिएक्शंस विद अल्कोहल, कि अगर हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करें तो अल्कोहल के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो देखो अल्कोहल का यहाँ पे जो ये पार्ट है, ये पार्ट एक कार्बन एटम के साथ अटैच हो जाएगा और जो दूसरा पार्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो प्रोडक्ट्स बनेंगी, एक बनेगा आपके पास एस्टर। ठीक है, और जैसे यहाँ पे बना है
आपने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया, उसका इंटरेक्शन करवाया एथेनॉल के साथ, तो आपके पास बना यहां पे इथाइल एसीटेट जो कि एक एस्टर है, और एक बना एसिटिक एसिड। अब ये आप ऐसे कैसे कह सकते हो, अगर आप इस रिएक्शन को समझने के लिए कहो तो देखो, इस जो एथेनॉल है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C2H5O, और मैं H को ऐसे सेपरेट लिख दूं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो यहाँ पे ये O है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक अगर यहाँ पे करता है तो ये नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से निकलेगा, और ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा तो ये यहाँ से इस प्रोटॉन को ले लेगा। अब इस पार्ट के साथ आप प्रोटॉन लगा दें यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपके पास एसिटिक एसिड, और इस पार्ट के साथ आप ये लगा दें तो ये बन जाएगा इथाइल एसीटेट, ठीक है। ये बच्चों जस्ट आपके रिएक्शन को समझने के लिए है कि आप क्या करें, यहाँ से अगर आप बॉन्ड ब्रेक करते हैं ये वाला, ठीक है, और ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको यहाँ पे अटैच कर दें तो ये वाला पार्ट इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा एस्टर, और ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस रिएक्शन को बच्चों हम यूज कर सकते हैं, इस वाले रिएक्शन को, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम एनहाइड्राइड्स। और बच्चों ये अच्छा मेथड है, बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर, क्योंकि यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट बन रही है वो बन रही है एसिटिक एसिड। अभी रिसेंटली हमने एक एस्टर फॉर्मेशन वहाँ पे भी पढ़ी है बाय एसाइल हैलाइड्स। तो एसाइल हैलाइड से जब हम एस्टर बनाते हैं तो साथ जो साइड प्रोडक्ट आती है वो HCl आती है। तो आप जानते हो कि HCl कोरोसिव होता है, तो वो प्रोडक्ट में जो है वो प्रॉब्लम कर सकता है। और यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट बन रही है वो एसिटिक एसिड है जो कि एक वीक एसिड है। तो ये एक अच्छा मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर। अगर हमें एस्टर बनाने पड़े तो हम एनहाइड्राइड से बना सकते हैं। देन है, अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अगेन यहाँ पे भी एनहाइड्राइड्स का भी अगर हम रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ तो आपकी रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट बनती है वो बनती है अमाइड, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम इंटरेक्शन कराएं अगर एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन करवा दें अमोनिया के साथ तो आपके पास बनेगा एसिटामाइड, और साथ बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन इस रिएक्शन को समझने के लिए आप ऐसे पार्टीशन कर सकते हैं कि देखो, अमोनिया को मैं ऐसे लिख सकता हूं NH2, बल्कि NH2 ऐसे लिख दूं, और एक तरफ हाइड्रोजन यहां पे लिख दें। तो क्या होगा, ये वाला पार्ट यहां से हाइड्रोजन को लेके हम रिमूव करा देते हैं तो ये वाला पार्ट यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड में, और ये जो NH2 है ये अटैच हो जाएगा इस कार्बन एटम के साथ और ये बन जाएगा एसिड अमाइड, ठीक है। और यूं इस रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स। यानी अगर आपको एनहाइड्राइड को कन्वर्ट करना है अमाइड्स के अंदर तो आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं, यानी एनहाइड्राइड को आप ट्रीट करेंगे विद अमोनिया। बच्चों आज हमने डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में दो डेरिवेटिव्स डिस्कस किए हैं। नंबर फर्स्ट पे हमने किया है एसाइल हैलाइड्स, उसकी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, यानी केमिकल रिएक्शन देखें कि वो डिफरेंट, अगर हम स्पीशीज़ के साथ डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो आपकी प्रोडक्ट्स क्या आती हैं। और दूसरा हमने डिस्कस किया है एसिड एनहाइड्राइड को, ठीक है, कि एसिड एनहाइड्राइड का अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो उससे आपकी प्रोडक्ट्स क्या बनती हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।